हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एंड अन्य रेलवे एग्जाम का हम लोग एक स्टैटिक जीके एंड जीके जीएस का मॉडल सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है। ये फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप हर एग्जाम में देखते होंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड एक प्रश्न है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति के अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो गामा किरण होता है उसका जो आवृत्ति होता है वह सबसे अधिक होता है, और गामा किरण के बाद होता है एक्स किरण, और एक्स किरण के बाद होता है आपका यूवी रेज का। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिलान कीजिए किस में सही जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, गामा किरण तो किसी में नहीं है, गामा किरण के बाद एक्स किरण है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं। तो एक्स किरण और एक्स किरण के बाद यूवी होता है, लेकिन यहाँ पे अवरक्त किरणें दिया हुआ है। ठीक है, तो अवरक्त एक्स किरण हो गया, अवरक्त किरण सूक्ष्म तरंगे रेडियो तरंगे। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आवृत्ति के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है। तो हमारे शरीर की जो लंबी अस्थियाँ होती है उनके बीच में जो खोखला पार्ट होता है वहीं पे अस्थि मज्जा पाया जाता है, और उसी पार्ट में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र खाली स्थान है। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NH4NO3 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। ये चारों ऑप्शन में से सबसे कम गलनांक किसका है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेनॉन। चारों ऑप्शन में जेनॉन का सबसे कम गलनांक है। हालांकि हीलियम का सबसे कम होता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में जेनॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, मादल। जो चारों ऑप्शन है उसमें से 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार की संरचना के साथ उनकी विशेषताओं का मेल करें। पहला में दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट है, फर्म का उत्पादन की मात्रा पर नियंत्रण है, लेकिन उसे प्रतियोगियों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा दिया हुआ है, फर्म का रुझान उत्पादन को निर्धारित करना होगा ताकि वह अधिकतम मुनाफा कमा सके। तो ये जो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से ये आपको मिलाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक अल्पाधिकार और दूसरा हो गया शुद्ध एकाधिकार। ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत खाली स्थान कहलाती है। जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको ऊंचाई के आधार पर विभिन्न पार्ट में बांटा गया है और उसे विभिन्न नाम दिया गया है। तो जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको एक्सोस्फीयर बोला जाता है, और जो सबसे नज़दीक का भाग है उसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बाहरी परत पूछा गया है, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में भरूच जो है ये गुजरात में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम यूके से आज़ादी मिली। तो यूके से आज़ादी किसे मिली इन चारों ऑप्शन में। तो पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान भारत को एक साथ मिला था, उसके बाद दोनों बंटवारा हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ था, किस वर्ष जो है उसका निधन हुआ था औरंगजेब का? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1707 में। 1658 से 1707 तक यह शासक था मुगल सम्राट। 14 है प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया? तो 12 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाएगा, निकोलस कालन। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ पे बात किसका हो रहा है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है। और हम लोग इस साइड में वस्तु को रखते हैं और इधर प्रतिबिंब बनता है। तो जो वस्तु जो है ये U जो है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। और जो V जो है ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में आपको रख देना है, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इस फॉर्मूला सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि v जो होगा वह पॉजिटिव में होगा और u जो होगा वह नेगेटिव में होगा, ठीक है। उसके बाद जो f निकलेगा ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, तो आप उसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्षमता होता है लेंस का जो क्षमता होता है वह मीटर में होता है, ठीक है। फोकल लेंथ जो मीटर में होता है उसी का जो क्षमता होता है, क्षमता क्या होता है? 1/f हो जाता है ना। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और सोल्व कीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हेनरी। नेक्स्ट, किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड धर्मतंत्र। धर्मतंत्र में सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर, ये VVI है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखिए संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था वह हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बैठक जो हुआ था वह 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 16 का डी, मतलब 4। नेक्स्ट है पहला T20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता? पहला T20 क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फाइनल कौन कौन खेले थे? भारत और पाकिस्तान खेले थे। विजय कौन हुआ था? तो भारत। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 18 है चोखेर बाली के लेखक कौन है? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये पुस्तक आधुनिक भारत के पुस्तक से रिलेटेड है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक जीके में। नेक्स्ट है शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा एलिफेंटा गुफा है। नेक्स्ट है आपका ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये नेपच्यून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा।
बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो ये आप काफ़ी बार पढ़े होंगे, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? जो आप पढ़ते हैं कि चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्न हस्तियों पर विचार करें। पहला है नसीरुद्दीन शाह, दूसरा है गिरीश कर्नाड, तीसरा है डॉली ठाकुर और चौथा है मकरंद देशपांडे। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं? तो थिएटर से ये चारों जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल है, तो यहीं पे स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। 26 क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण इसके विरुद्ध है। नेक्स्ट आपका, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ना है कि नहीं गुजरती है। तो 27 में करेक्ट हो जाएगा मैक्सिको। जो भूमध्य रेखा जो है, जिसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है, तो ये कुल मिलाकर के 13 देशों से होकर गुजरती है। ये ध्यान दीजिएगा, नाम भी याद कर लीजिएगा। 3-4 ऑप्शन में से मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? पहली परमाणु आपदा विश्व में कब हुई थी? तो ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी में बम बरसाया गया था। जापान के 2 शहर हैं, ठीक है। तो पहला जो हुआ था वह 6 अगस्त 1945 को और दूसरा जो हुआ था वह 9 अगस्त 1945 को। और नाम क्या दिया गया था? लिटिल बॉय, अमेरिका के द्वारा, है ना। ये आपदा हुआ था जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर एवं लेखांकन से। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो ये चारों ऑप्शन में से किस मुख्यमंत्री के पिता जो है ये महाराजा थे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अमरिंदर सिंह। इसके जो पिताश्री थे वे महाराजा थे। ये पंजाब के मुख्यमंत्री है, ये ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पाली, ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 32 है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आप जानते होंगे। इस बार का थीम क्या रहेगा वो कुछ टाइम के बाद आपको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 दिसंबर आने वाला है। 33 है, जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कंपोज। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग आप समझ सकते हैं। 34 है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ये किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है, आप लोग जानते होंगे। तो क्या किया जाएगा इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर 2 किया जाएगा। जो तापमान दिया हुआ है सेल्सियस में उसमें हम लोग 273 जोड़ेंगे तो वह केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है?
प्रकृति में अकेले कभी क्या चीज़ नहीं हो सकता है चार ऑप्शन में, तो ये बल जो है ये हमेशा दो कारकों के बीच ही कार्य करता है, यह अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो 35 का 2 करेक्ट हो जाएगा। 36 है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में जो लागू किया गया था, उसको किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया था। और उस समय ये पूछा जा रहा है कि वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग का जो समय था वह 1900 आपका हो गया 10 से 16 तक था। ठीक है, और 1911 में इसको रद्द किया गया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और 1905 में उस समय कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्प्राइट्स। ठीक है, 38 नंबर है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय को सबसे पहले किसने अनुमानित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। इन्होंने 1876 में सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय वार्षिक आय है उसका अनुमानित किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान दीजिएगा। इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। थर्टी 39 है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता था। सीमांत गांधी बोलिए, फ्रंटियर गांधी बोलिए, ये खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। 39 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 है आपका, स्तंभों का मिलान करें। एक साइड आपका खनिज दिया हुआ है और दूसरे साइड जो है ये भंडार क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉक्साइट का उत्पादन लोहरदगा में होता है, ये सही बात है। ये झारखंड में है लोहरदगा, यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट मिलान करते हैं। बॉक्साइट का हो जाएगा लोहरदगा। कोयला ये झरिया में, झरिया भी झारखंड में है, लोहरदगा भी झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया अभ्रक। तो अभ्रक भी पाया जाता है, ये भीलवाड़ा में ही पाया जाता है। और तांबा जो है ये झुंझुनू में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन मैच कीजिए, ए का 1, उसके बाद बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो आप देख रहे हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा 40 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट मॉडल सेट मिलेगा और कल से उम्मीद है स्टैटिक जीके का भी टॉपिक वाइज आप लोग को वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा और करंट अफेयर का भी वीडियो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।